एक स्टूडेंट के जवाब का सल्यूशन है ये कि सवाल ये है कि एक नेबर बनाना है जिस नेबर में होम पेज पे जब हम लोग फुल साइज स्क्रीन रहे, लैपटॉप में रहें, तो हम लोग को सारा लिंक दिखे। बट जब हम छोटा करें उसको तो सिर्फ एक ही लिंक दिखे या एक बटन दिखे, बाकी को हिडन करना है। तो टेलविन जिसमें पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी ये क्रिएट करता है कि आप दोनों को अलग अलग कंडीशन में डाल सकते हैं। जैसे बेसिक एचटीएमएल कोड लिखने के बाद नेब बार, रिस्पॉन्सिव नेब बार कहेंगे इसको, रिस्पॉन्सिव या नेब बार रिस्पॉन्सिव। अब इसमें स्क्रिप्ट टैग लगाकर CDN यूज़ कर लेते हैं हम, https://cdn tailwindcss.com। अब ये tailwind CSS का जो ये CDN मेथड है, इसको यूज़ करते हुए हमें पहले एक नेब बार बनाएंगे। तो मान लो नेब बार लाल रंग का है, ठीक है, तो लिखेंगे रेड। हम कस्टमाइज़ भी करना बता दिए थे कल कि कैसे हम लोग ना रेड कलर की जगह पे अपना कलर डाल सकते हैं। फ्लिक्स -1 PY10, और इसके अंदर में हम लोग एक H2 जिसमें लिखेंगे लोगो, ठीक है, और उसके अपोजिट साइड में हम लोग लिखते हैं फ्लिक्स और -1, और इसमें मल्टीपल A टैग्स जैसे कि टेक्स्ट वाइट और होम, कंट्रोल D, अबाउट, कॉन्टैक्ट, सर्विसेज, और इस तरह से न जाने क्या क्या। आवर कोर्सेज, आउटपुट देखने की कोशिश करते हैं, रन विदाउट डीबग, और एज ब्राउज़र पे आउटपुट देखते हैं। काफ़ी चौड़ा हो गया ये, तो 5, और डार्क ज़्यादा का चाहिए तो 800-700 लेके जाते हैं, ठीक है। अब जो लोगो लिखा हुआ है इसका क्लास जो है वो हम लोग यहाँ पे करेंगे टेक्स्ट डैश वाइट, फॉन्ट डैश बोल्ड, और ये जो फ्लिक्स 1 लिखा है इसकी वजह से ये एरिया पूरा ले लिया है तो ये नहीं देंगे, ठीक है। इसको इधर और इसको इधर चाहिए तो यहाँ पे लिखेंगे जस्टिफाई बिटवीन। इससे ये जस्टिफाई बिटवीन का CSS ले लेगा, और देखो इधर आ गया। इसमें भी थोड़ा गैप की ज़रूरत पड़ेगी तो गैप डाल देंगे, और PX10 जो कि मुझे दोनों साइड से चाहिए तो वो आ गया। बढ़िया दिख रहा है नेबर। अब क्या है कि इसका क्वेश्चन ये है कि जब हम इसको छोटा करेंगे, जब हम छोटा करें तो मेरे पास इतना लिंक ना आए। अगर मान लो ये लिंक और ज़्यादा है, कुछ और हम डाल देते हैं, विज़न, सपोर्ट, प्रोडक्ट्स, तो ज़्यादा होने के बाद क्या होगा, ये पूरा डिज़ाइन गड़बड़ा जाएगा। देखो गड़बड़ा गया, ऐसा हो गया। तो ये बड़ा स्क्रीन में तो ठीक ठाक काम कर रहा है, बट छोटा स्क्रीन में गड़बड़ा गया। तो पीयूष का क्वेश्चन ये है कि हम लोग है ना जब इसको छोटा करें तो मेरा ये लिंक हट के सब एक लिंक दिखे बस। तो ऐसा कैसे करेंगे देखो, ठीक है। तो हम करते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ये कि आपको ये वाला जो एरिया है ना, ये जो पूरा एरिया, ये जो पूरा नेब बार है, ये आपको छुपा देना है मोबाइल स्क्रीन। दैट्स मीन कि हम कहेंगे फ्लिक्स MD साइज से ऊपर है, MD में, LG में, XL में, 2XL में, ये सब में दिखेगा फ्लिक्स, और बाकी में दिखेगा हिडन, मतलब छुपा हुआ। तो देखो अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो देखो ये मोबाइल वर्जन में नहीं दिख रहा है, बट मैं जैसे ही इसका साइज़ बड़ा करूंगा विजिबल हो जाएगा, ये देखो, ठीक है, देख पा रहे हो। तो ये तो छुपा दिया। अब हम मोबाइल वर्जन में क्या दिखाने वाले हैं, उसको लिखेंगे फ्लिक्स और MD में कर देंगे हिडन, यानी बड़े स्क्रीन पे छुपा रहेगा, छोटे स्क्रीन में दिखेगा। तो हम लोग यहाँ पे A टैग बनाएंगे और क्लास नेम और टेक्स्ट डैश वाइट, और लिखेंगे जॉइन अस, ठीक है। अब इसको हम लोग किस फॉर्म में बनाना चाहते हैं, जैसे बॉर्डर देकर हम इसका बॉर्डर डैश वाइट और PX3 PY2 राउंडेड, इस तरह से एक बटन जैसा दिखेगा ये। तो अब देखो ये जॉइनर जो है ना मोबाइल स्क्रीन में ही दिखेगा, जब ऊपर गए तो ख़त्म, बन गया रिस्पॉन्सिव। तो अब मोबाइल स्क्रीन में क्या हुआ कि ये जब हम पैडिंग डाला तो ये देखो अजीब सा दिखने लगा, इसकी वजह अलाइन आइटम। तो अलाइन
सेंटर होना चाहिए। इसको हम लोग सीधा आइटम सेंटर लिखते हैं, आइटम्स सेंटर। तो अब ये वाला बराबर आ जाएगा। देखो पेडिंग अगर तुमको ज़्यादा लग रहा है तो तुम ऐसा लिख सकते हो कि PY5 जो है ना वो बड़े स्क्रीन में दे दो, और छोटे स्क्रीन के लिए PY2 या 3 काफ़ी है, 2 डाल दो। तो क्या हुआ, स्मॉल साइज स्क्रीन में PY2 और बिग साइज स्क्रीन में PY5। तो दोनों जगह अलग अलग पेडिंग है। देखो अभी पतला दिख रहा है, और जैसे हम इसको चौड़ा करेंगे तो ये पेडिंग बढ़ा लेगा। देखो थोड़ा सा दिख रहा है, थोड़ा कम हुआ, थोड़ा ज़्यादा हुआ। देखो ये पॉइंट है MB का, मीडियम साइज़ का, टैबलेट का साइज़ होता है लगभग। तो ये टैबलेट स्क्रीन का साइज़ है, और टैबलेट स्क्रीन के साइज़ में देखो ये बड़ा हुआ, ये छोटा हो गया, और देखो कितना स्मूथ दिख रहा है। और ऐसे तुम कितना कुछ कर सकते हो। जैसे ये BG रेड है, हम चाहते हैं सिर्फ ये बड़े साइज़ में दिखे, जब ये छोटा रहे तो BG ग्रीन कलर का दिखे। अब देखो तो क्या हुआ कि MB से ऊपर MB, LG, XL, XXL सब में क्या होगा, रेड, और MB से नीचे इधर ब्रेक पॉइंट, MB से जितना नीचे सब ग्रीन। तो तुम कुछ भी नहीं लिखो तो क्या होगा, ग्रीन। जैसे ये साइज में बड़ा होगा ये हरा से रेड। अब ये सारा चीज़ में अप्लाई होता है, मतलब तुम किसी भी चीज़ को ऐसा चेंज कर सकते हो, और इससे होगा मज़ेदार कंसेप्ट क्लियर। और ये है आपका पूरा का पूरा अचीवमेंट। मज़ेदार है, बहुत मज़ेदार। देखो तो सीखने के लिए यहाँ पर ये सब बहुत इम्पोर्टेंट होगा। जैसे अब यही मोबाइल स्क्रीन में जो बॉक्सेस हम बनाते हैं उसमें अलग अलग दिखे, छोटा स्क्रीन में अलग दिखे, बड़ा स्क्रीन में अलग दिखे, यही सब हम लोग करते हैं। MD आगे लगा के इसमें क्या क्या लगा सकते हैं, SM लगा सकते हैं स्मॉल के लिए, LG लगा सकते हैं लार्ज के लिए, MD लगा सकते हैं मीडियम के लिए, 2XL लगा सकते हैं, XL लगा सकते हैं। लेकिन तुम सीधा एक्स्ट्रा स्मॉल नहीं लगा सकते हो। यानी तुम्हारा सबसे छोटा स्क्रीन जो होता है वो बिना कुछ लिखे होता है, यानी जैसे ये लिखा हुआ है तो ये एक्स्ट्रा स्मॉल बाय डिफ़ॉल्ट है। यानी मोबाइल को पहले प्रायोरिटी देता है, डेस्कटॉप को बाद में देता है। तो ये मोबाइल फर्स्ट रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन क्रिएट करता है। तो यही है मोबाइल फर्स्ट, यानी मोबाइल को तरजीह पहले दिया जाता है। कोई भी प्रोजेक्ट जो दुनिया में बनेगा वो मोबाइल के फ्रेंडली नहीं बना है तो बेकार है, किसी काम का नहीं, क्योंकि 68% जो यूज़र हैं मोबाइल से आते हैं। तो ये बढ़ता रहेगा, ये आने वाले 10 सालों में 100% भी पहुंच सकता है। यानी सारे लोग मोबाइल यूज़र हो जाएंगे अपने आप। जो भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है मोबाइल पे यूज़ कर रहा है, वेबसाइट चला रहा है मोबाइल पे चला रहा है। यानी मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो मोबाइल फ्रेंडली काम करते हैं। सिंपल है। खैर, तो ये ऐसा कंसेप्ट है कि आप इसको अलग अलग स्क्रीन साइज में अलग अलग दिखा सकते हैं। अब इसके ऊपर होवर करें तो कलर चेंज हो जाए, तो इसके लिए होवर वाला, देखो होवर वाला। अब ये होवर वाला कंसेप्ट क्या है कि आप इसमें लिखेंगे BG डैश वाइट हो जाए, और जब होवर करें तो टेक्स्ट ब्लैक हो जाए। ये देखो, तो रिफ्रेश करना पड़ेगा, और ये देखो सिंपल। अब आते हैं इस पॉइंट पे कि डार्क वर्जन पे कैसे दिखाना है और लाइट वर्जन पे कैसे दिखाना है। देखो हर एक कंप्यूटर या हर एक मोबाइल फ़ोन में डार्क वर्जन होता है और लाइट वर्जन होता है। तो जब कंप्यूटर का डार्क वर्जन हो रहा हो तो CSS अलग कर सकते हो, और जब लाइट वर्जन में कंप्यूटर है तो अलग CSS कर सकते हो। मैं आपको दोनों दिखाता हूँ, देखिएगा। तो जब डार्क वर्जन रहेगा, देखो ये जो BG ग्रीन है इसको मैं हटा देता हूँ। एक्चुअली में ये हटाना होगा हमको, MD हटा देना होगा। अभी हम यहाँ लिखते हैं BG वाइट और टेक्स्ट कलर ब्लैक, ठीक है। और इतना जो टेक्स्ट कलर लिखे हैं यहाँ से यहाँ तक, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। मतलब अगर पेरेंट में कोई कलर डिस्कस है तो चाइल्ड में वही लागू हो जाएगा। देखो हो गया। ये लोगों में भी ऐसे ही करना होगा। लोगों में भी कलर डिस्कस कर दिया हम, इसलिए हटा देते हैं। तो ज़रूरत नहीं है आपको चाइल्ड में डिस्कस करने की। देखो अब कोई ये लाइट वर्जन हो गया तो हम इसमें ग्रे कलर वगैरह दे सकते हैं आराम से, स्लेटी 200। तो ये ग्रे कलर का एक पट्टी आ गया, सिंपल। अब उसके नीचे एक डब्बा बनाते हैं नेम बार के बाद, जो कि एक हीरो की तरह बनेगा, बैनर बनेगा। अब इसका स्लेटी 400 और फ्लिक्स 1, और हाइट जो है ना इसका 500 पिक्सल डाल देते हैं। ये आर्बिट्री वैल्यू हो गया, जो हमको डालना है उसके लिए बड़ी ब्रैकेट में डाल देने से काम हो जाएगा।
और ये H1 टैग पे लिख देते हैं वेलकम इन माय वेबसाइट, ठीक है, एक पैराग्राफ, और उसमें लॉरेम डाल देते हैं कम से कम। अब ये एक बटन स्टार्ट नाउ, ठीक है। अब इसको थोड़ा डिज़ाइन करना होगा, पहले देख लो कैसा दिख रहा है। ये एक ब्लू ग्रे कलर का पट्टी है, इसको ग्रे नहीं देते हम, इसको दे देते हैं हम ब्लू कलर का, स्काई ब्लू कलर का पट्टी, या इंडिगो 700, थोड़ा डार्क कलर में आएगा, मस्त दिखेगा, ठीक है। अब इसके ऊपर जो टेक्स्ट कलर के हम कह देंगे टेक्स्ट वाइट कर दो, तो सब कलर अंदर का क्या हो जाएगा, वाइट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या सीन है कि इसके अंदर थोड़ा पैडिंग वेडिंग चाहिए, 10% दे देते हैं अंदर से, और ऊपर से पैडिंग के लिए PY या सीधा फ्लिक्स आइटम सेंटर, तो सीधा बीच में आ जाएगा, ठीक है। फ्लिक्स डैश कॉल और जस्टिफाई सेंटर, परफेक्ट। अब ये जो आइटम सेंटर लिखा था इसको आइटम स्टार्ट लिखेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट होता है तो लिख सकते हैं, ये यहाँ से शुरू होगा, बढ़िया। अब ये जो वेलकम लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा साइज में बड़ा करते हैं, तो टेक्स्ट डैश 4 XL, फॉन्ट डैश बोल्ड, और PY, और इसका जो टेक्स्ट है इसमें क्या लिखेंगे, लीडिंग 2-3 डाल सकते हैं, जिससे ये गैप कम या ज़्यादा हो सकता है, देखो, है ना। और टेक्स्ट कलर टेक्स्ट डैश XL, जो भी साइज़ तुमको चाहिए, और इसके जस्ट नीचे स्टार्ट नाउ लिखा हुआ है, उसका कलर थोड़ा सा चेंज करके टेक्स्ट डैश वाइट, BG डैश रेड 700, PX3, PY2, टेक्स्ट डैश 2 XL, राउंडेड डैश LG, ये देखो, ठीक है। तो जो अब मेरे पास जो डिज़ाइन है, ठीक है, वो ऐसा है, बट हम क्या करना चाहते हैं कि जब इसको डार्क वर्जन में डालें तुरंत बैकग्राउंड सब क्या हो जाए, ब्लैक हो जाए। हम लोग के फ़ोन का भी क्या होता है, डार्क वर्जन में क्या होता है, सब कुछ और टेक्स्ट सब कुछ ब्लैक के वाइट के आसपास होता है। तो अभी हम लोग का कौन सा वर्जन है, लाइट, और डार्क के ऊपर करें तो इसका डिज़ाइन में कोई चेंजेस नहीं आया। ऐसा कुछ करके देखते हैं कि हो सकता है कि नहीं। चलिए, तो टेलविंड CSS में आप ये चीज़ अचीव कर सकते हैं बहुत शानदार तरीके से। जैसे जब नॉर्मल लिखा है तो ये लाइट कलर के लिए लिखा है, और डार्क कलर के लिए लिखना है तो डार्क कॉलर लगाना है, और BG डैश स्लेटी डैश हम 800 डालना चाहते हैं, तो देखो क्या होने वाला है। ओ, अब इसमें लाइट कलर करते हैं, अरे क्या हुआ, लाइट कलर में लाइट और डार्क कलर में डार्क, यानी CSS चेंज। अब इन और इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं इसमें। जो इसका टेक्स्ट कलर है वो नॉर्मली ब्लैक है, लेकिन डार्क कलर में क्या चाहिए अपने को, नहीं पूरा वाइट नहीं, स्लेटी 100, ये देखो, ये डार्क वर्जन, और ये देखो लाइट वर्जन। तो लाइट वर्जन में बैकग्राउंड लाइट है, टेक्स्ट डार्क है, और जब उल्टा करें थीम चेंज करें तो क्या बात है। अब मेरे ब्लू के साथ भी यही करेंगे। अब ब्लू आँख में कर रहा है, हम डार्क कलर क्यों रखते हैं, ताकि मेरे आँख में कम करे। तो इसके लिए हम लोग नीचे आएंगे और यहाँ लिखेंगे जब हम डार्क वर्जन में हो तो BG स्लेटी 900 कर दो, और जब हम लोग डार्क वर्जन में हो तो टेक्स्ट कलर स्लेटी 100 पे कर दो। क्या बात है, तो ये भी चेंज हो गया। देखो, ये डार्क वर्जन ऑफ माय वेबसाइट है और दिस वन इज़ द लाइट वर्जन ऑफ माय वेबसाइट। अरे बाबा, अरे बाबा, यानी एक ही टाइम में हम वेबसाइट का 2 थीम डिज़ाइन किए। एक डार्क वाला पे जो ओपन करेगा वो डार्क वर्जन को अप्लाई करेगा, वेबसाइट डार्क हो गया। अब सोचो, इमेजिन करो कि यहाँ पे एक बटन हो डार्क और लाइट करने वाला, क्लिक करें और पूरा वेबसाइट। चलो कोई वेबसाइट जो बताओ, कोई वेबसाइट जिसको हम लोग ऐसा देखा हो। बहुत सारा वेबसाइट है, W3 स्कूल भी यूज़ देख सकते हो, W3 स्कूल एजुकेशनल वेबसाइट है। अभी कौन सा कलर में दिख रहा है, ये बटन क्या चीज़ के लिए, डार्क। देखो, ये डार्क कलर पे डिज़ाइन है और ये
लाइट कलर पे नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ देखो ये पूरा वाइट वाइट दिख रहा है, ये देखो अब बहुत सिंपल है कि अपने थीम के अकॉर्डिंग भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। अब ये रेड कलर को तुमको चेंज करना है अगर डार्क वर्जन में, तो तुम रेडी रहो, उसको भी कर सकते हो। दिखाता हूँ, देखो कैसे। अब बटन के पास आ गए और बीजी के जगह यहाँ पर लिखा डार्क कलर थीम में, डार्क थीम में जब हम बीजी करें तो वो ब्लैक हो जाए, लो ठीक है। और जब लाइट रहेगा तो रेड रहेगा। क्या बात है, यानी थीम बदला और पूरा वेबसाइट का डिज़ाइन बदल गया, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से अपने चीज़ों को अलग अलग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मेरा मतलब ये था, ब्लैक नहीं चाहिए यहाँ पे, हम ऐसे ही दिखा देते हैं। स्लेटी 400 और डार्क पे टेक्स्ट का कलर स्लेटी 100, परफेक्ट। देखो तो डार्क थीम एकदम आँख को बचाता है, कलर भी बचाता है। और ये देखिए लाइट थीम। तो अगर मैं यहाँ पे एक बटन पर क्लिक करने पे बना दूँ कि ऐसा क्लिक करो तो ये हो जाए, क्लिक वो जावास्क्रिप्ट से एक छोटा सा बन सकता है, ठीक है। अच्छा दूसरा ये कि ऐसे सारा नीचे जितना बनाते जाओ सब में डार्क थीम लगाते रहो। अच्छा जब होवर कर रहे हैं, देखना ध्यान से, हम इसका होवर बनाते हैं। जब होवर करें, बहुत ध्यान से देखोगे, होवर करें तो बीजी रेड 900 हो जाए, देखो हो रहा 900। लेकिन डार्क कलर में क्या होगा, सेम होगा, देखो 9। लेकिन होवर करने पे यहाँ पे हमको डार्क स्लेटी कलर में डार्क चाहिए, रेड नहीं चाहिए। तो अब देखो लिखने का तरीका देखो, डार्क थीम में होवर करें, ओ बाबा, डार्क के अंदर होवर, तब मेरा बीजी स्लेटी जो हमको चाहिए 600, ये सीन करो। देखो डार्क थीम में होवरिंग अलग हो रहा है और लाइट थीम में होवरिंग अलग हो रहा है। इतना कुछ बना सकते हैं। तो हम लोग सीखे क्या, थीमिंग करना, कैसे हम लोग डार्क थीम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एलिमेंट में, और लाइट थीम को। रह गया रिस्पॉन्सिवनेस का। अब देखो सीन देखो क्या हुआ, वेबसाइट पूरा गड़बड़ा गया। क्यों गड़बड़ाया, क्योंकि टेक्स्ट ओवरलैप कर रहा है। तो अब मोबाइल वर्जन के लिए टेक्स्ट का क्या प्रावधान होगा, पहला तो ये तो MD कर दो इसमें, तो ये MD साइज़ के लिए हो गया। और मोबाइल वर्जन में जब हम आए तो टेक्स्ट डैश एक्सेस एक्स्ट्रा स्मॉल कर दो। पहले तो टेक्स्ट का साइज छोटा करो, ठीक है। लेकिन तुमको लग रहा है कि नहीं ये बहुत ज़्यादा हो गया है, मोबाइल साइज़ में इससे कम होना चाहिए, तो उसके लिए भी तुम लगा सकते हो कि मोबाइल साइज में लाइन क्लैम्प 3 और MD में लाइन क्लैम्प नन, ठीक है। अब देखो केस, अभी मोबाइल वर्जन में कितना लाइन दिख रहा है, 3 लाइन दिख रहा है। लेकिन ऊपर जब ऊपर में टोटल साइज में जाएंगे तो पूरा दिख रहा है। पता क्या चला, पता ये चला कि अलग अलग स्क्रीन साइज में भी हम लोग अलग अलग लाइन क्लैम्प कर सकते हैं। लाइन क्लैम्प क्या करेगा, जितना लाइन हमको दिखाना है, हमको 3 लाइन दिखाना था इसलिए लाइन क्लैम्प 3 रखा, नहीं चाहिए तो नन कर दिया। अब ये टेक्स्ट डैश एक्सेस जो है वो MD के पहले कर दो यहाँ पे। अब देखो ये स्क्रीन साइज है, बढ़िया है, ये देखो स्क्रीन साइज है और ये ऐसा दिख रहा है। जब हम छोटा स्क्रीन देखो कैसा हो गया। अब क्या प्रॉब्लम है, ये जो ब्लू रंग का डब्बा है ये अपना हाइट नहीं छोड़ रहा है। हाइट क्या होना चाहिए, कम हो जाना चाहिए, क्योंकि मोबाइल स्क्रीन है। तो जैसे H-500 लिखा तो उसको लिखेंगे MD और इसमें लिखेंगे H-auto, यानी तुम अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लो। तो मोबाइल स्क्रीन में हेडिंग क्या होगा, हाइट कम हो गया और स्क्रीन में बड़ा रह गया। ये देखो अब इसमें क्या करना है, पेजिंग को मेंशन कर सकते हैं, PY5 बहुत होगा, PY5। देखो पेजिंग आ गया ठीक ठाक, आइए देखो, ये देखो। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, देखो टेक्स्ट कलर वाइट करने का नुकसान कि ये यहाँ पर अजीब सा दिख रहा है, लाइट में लाइट कलर दिख रहा है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसा कुछ करते हैं कि ये भी ठीक हो जाए। यहाँ पे देखो बॉर्डर स्लेटी वाइट ये सब कुछ लिखा हुआ है। हम कहेंगे जब डार्क वर्जन रहे तब ये वाइट बॉर्डर तो रहेगा, लाइट कलर में क्या रहेगा, बॉर्डर डैश ब्लैक, या स्लेटी में ले लो, स्लेटी 700। बॉर्डर का रिजॉल्व कर लिया, देखो बॉर्डर रिजॉल्व हो सट गया। हाँ ये इसीलिए नहीं आ रहा था। अब देखो बॉर्डर सॉल्व हो गया। अब टेक्स्ट सॉल्व करते हैं। देखो
जब डार्क थीम में रहे तो ही वाइट, नॉर्मल थीम रहे तो टेक्सलेटी 700। देखो केस सॉल्व हो गया। अब देखो कोई दिक्कत नहीं, अब थीम बदल के देखो, परफेक्ट। तो अब इतना CSS लिखा कि मेरा वेबसाइट पूरा हर स्थिति में क्या हो गया, डायनेमिक हो गया। और मेरा वेबसाइट में देखो कैसे टेलविन लिखा हुआ है, पूरा मस्त स्टाइल में, ठीक है। ये है सीखने वाला चीज़। तो थीम को कैसे करते हैं वो दूसरे अलग अलग डिफरेंट स्क्रीन के अकॉर्डिंग CSS कैसे करते हैं वो इस वीडियो में हम लोग सीखा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।